लेकिन यहाँ पर आप सेल देख सकते हो, इनकी 35 लाख से भी ऊपर पहुँच गई है। हेलो दोस्तों, मैं हूं दानिश। स्वागत है आपका डिजिटल दानिश में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं जो केवल 10वीं पास हैं और ड्रॉप शिपिंग में मतलब उन्होंने धूम मचा रखी है। अगर मैं धूम मचाना कहूं तो ये एक बिल्कुल सही वर्ड होगा उनके लिए, क्योंकि एक 10वीं पास लड़का ड्रॉप शिपिंग कर रहा है और घर बैठ के हर महीने लाखों रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। तो मैं सीधा आपको लेके चलता हूं अशोक कुमार के पास, जो कि केवल 10वीं पास हैं। कोई उनके पास हायर एजुकेशन नहीं है, कोई हायर स्किल नहीं है, और सिंपली वो ड्रॉप शिपिंग ई कॉमर्स का बिजनेस घर बैठ के कर रहे हैं, और घर बैठ के ही वो लाखों रुपए पर डे अर्न कर रहे हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या उनकी जर्नी है, किस तरीके से उन्होंने ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट किया, कैसे ई कॉमर्स इंडस्ट्री में वो आए, और क्या क्या उन्होंने चैलेंजेस फेस किए। ये सारी चीज़ें जानेंगे हम अशोक से। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ये वीडियो बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल होने वाली है। जो लोग नए जुड़े हैं हमारे चैनल पे, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है ई कॉमर्स और ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें। तो सीधे चलते हैं अशोक के पास और जानते हैं अशोक से कि कैसी रही उनकी जर्नी और कैसे उन्होंने स्टार्ट किया ड्रॉप शिपिंग का। तो अशोक, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं तो आपके बारे में जैसे जानता ही हूँ, लेकिन हमारी ऑडियंस को आप बताएं, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दें कि आपने कैसे कब स्टार्ट किया, क्या आपकी एज है, क्या एजुकेशन है, थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता दें। ओके, ठीक है दादा जी। एक्चुअली मैं राजस्थान से हूँ, मेरा नाम अशोक है। ओके, तो मैं मतलब 10वीं पास हूँ। ओके, तो मैं ये ई कॉमर्स में मतलब कि मैं अभी ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ। मतलब कि मेरे को 1 मंथ हो गया है। तो 1 मंथ में मतलब कि मैंने अप्रोक्सली 1 मंथ के अंदर मैंने 64 तक अप्रोक्सली मैंने क्रॉस कर दिया है इस मंथ का। अच्छा। ओके, तो मतलब कि टोटल मेरे को लगा के 64 हो गया है, मतलब कि लास्ट मंथ का और आज 14 तक। ओके, तो ओके। मेरे को मतलब कि बहुत मतलब कि ये हो रहा था कि एक्चुअली अभी बिजनेस पैसे कैसे कमाए मेरे को बहुत मतलब कि माइंड में आ रहा था। तो फिर मैंने सोचा सर मैं क्यों नहीं देखूँ। मैं फिर आपका मतलब कि यूट्यूब पे चैनल देखा दानिश डिजिटल करके। तो मेरे को एक्सपीरियंस आया, हाँ क्यों नहीं अपन ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हैं उसी में ऑनलाइन किया जाए, तो उसमें कैसा एक्सपीरियंस है। तो फिर मैंने टेस्ट भी किया शॉपिफाई से, मतलब कि अकाउंट क्रिएट किया। फिर धीरे धीरे मैंने क्या किया, मतलब कि उसमें प्रोडक्ट लाना शुरू कर दिया। फिर ऐसे ऐसे प्रोडक्ट मेरे को मिलने लगे कि बहुत सारे प्रोडक्ट मेरे को मिले, जहाँ से मैं अपना विनिंग प्रोडक्ट भी निकाला। फिर मेरे को मार्केटिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो फिर मैंने मार्केटिंग के लिए दानिश जी को सुना। तो दानिश जी ने मेरे को बहुत हेल्प की, उनका मैंने कॉस्ट भी लिया था। तो वहाँ से मेरे को बहुत एक्सपीरियंस मिला कि मार्केटिंग कैसे करनी और मतलब किस लोगों को टारगेट करना, उस कारण से अपना बिजनेस भी बहुत ग्रो हो जाए। तो वो सारी चीज़ें मैंने दानिश जी से बहुत फेसबुक मार्केटिंग से सीखा है। तो थैंक उनका यू। मैं शुक्रिया अदा करता अरे हूँ नहीं, थैंक यू। नहीं, ये तो कि आपकी मेहनत है। देखो, मेरा एक यहाँ फर्ज है इस चैनल के थ्रू, मैं आप लोगों को ऐसी प्राइम नॉलेज देता हूँ जो कि लोग 10-10 20-20 हज़ार रुपए में सेल कर रहे हैं। मेरा मकसद यह है, लॉकडाउन के पीरियड में जो मैंने ये कोर्स लॉन्च किया, ये सीरीज लॉन्च की, ताकि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो जॉब लॉस बिजनेस लेस हैं, जॉब लेस हैं, वो लोग बिजनेस कर सकें घर बैठ के, और इस जो एक सेक्टर है ई कॉमर्स या ड्रॉप शिपिंग का, इसके थ्रू घर बैठ के अर्न कर सकें। तो ये आपकी मेहनत है, मेरा सिर्फ आपको रास्ता दिखाने का मकसद था। मैंने रास्ता दिखाने हाँ की कोशिश की, और आपकी मेहनत है जो रंग लेके आई है, और आज आप इस मुकाम पे हैं। जी। हाँ, तो हमारे मतलब दर्शकों कि को ये बताइए कि आपकी, जैसे ये आपने 1-1.5 महीने पहले ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट की, उससे पहले आपका क्या लाइफ रूटीन था, क्या बिजनेस कर रहे थे आप? तो उससे पहले मैं जैसे कि ड्रॉप से पहले मैं एक मेरा शॉप था। तो शॉप में मैं मेरा क्लॉथिंग शॉप ही था, तो वहाँ पे मैं खुद का था, तो वहाँ पे मैं बिजनेस कर रहा था। तो क्लॉथिंग शॉप में मेरे को मतलब कि इतना बिजनेस नहीं होता था। तो फिर धीरे धीरे मतलब कि बहुत अभी लॉकडाउन में मतलब कि 50% भी शॉप का वो मार्केट बहुत डाउन हो गया। तो फिर मैंने मतलब कि बहुत सर्च किया बिजनेस को कैसे बढ़ाए। तो बिजनेस को बढ़ाने के लिए मैंने बहुत सारे मतलब कि आइडिया ढूंढे वगैरह, बहुत मतलब कि मेहनत की। फिर मेरे को ये आइडिया आ गया कि ड्रॉप शिपिंग इंडिया में क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि फिर इंडिया में मतलब कि ऑनलाइन वाला बहुत चल रहा है। तो फिर मैंने इंडिया में पूछ किया ड्रॉप शिपिंग में। तो ड्रॉप शिपिंग में मतलब कि मेरे को 2 महीने हो गए ऑलरेडी। ओके, पहले मैं ई कॉम ही कर रहा था, मेरा ज्वेलरी से प्रोडक्ट था वो ई कॉम कर रहा था। तो वो मतलब इतना नहीं चल रहा था, मतलब कि मंथली उसका मतलब कि 40,000 तक आ रहा, मतलब कि सेल आ रहा था। फिर मैंने धीरे धीरे अपनी ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर दिया। तो ड्रॉप शिपिंग में मेरे को
अभी एवरी डे का मैं 2.5 टू 3 के आसपास मैं सेल कर देता हूँ। अच्छा, ये फिगर जो मतलब कि 2.3 है, 2 हाँ, पॉइंट, ये लैख में है या थाउजेंड में है? नहीं ये लैख में है। ओके। तो दर्शकों को हाँ, मैं यहाँ बताता हूँ, ये वे- अशोक कुमार डेली का जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, 2 से 2.5 लाख रुपए पर डे इनकी सेल आ रही है। अच्छा अशोक, हमें ये बताइए हमारे दर्शकों को कि ये जो आपका बिजनेस मॉडल है, ये ड्रॉप शिपिंग आप किस तरीके से कर रहे हैं? इंडियन ड्रॉप शिपिंग जो मॉडल है, वो पूरा मॉडल थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, ताकि जो नए हमारे ऑडियंस जुड़े हैं, नए व्यूअर जुड़े हैं, वो समझ सकें कि क्या बिजनेस है और किस तरीके से किया जाता है। हाँ, तो मैं मतलब कि प्रोडक्ट इंपोर्ट मतलब कि ग्रोवर से भी करता हूँ और अदरवाइज कंपनियों से भी मैं प्रोडक्ट इंपोर्ट करता हूँ और मैं मैन्युअली लाके मतलब कि ई कॉम भी करता हूँ। ओके, जी। तो मतलब कि क्या होता है इसमें कि प्रोडक्ट इंपोर्ट करके फिर मैं ऑर्डर लेता हूँ और ऑर्डर लेने के बाद मैं कस्टमर को भी कॉल भी करता हूँ, वहाँ से मैं ऑर्डर कंफर्म भी करता हूँ और ऑर्डर कंफर्म करने के बाद मैं कोरियर वगैरह सब उनको करता हूँ। तो डेली के मेरे ऑर्डर अप्रोक्सली 400 समथिंग कुछ ऑर्डर आ जाते हैं, उसमें से कुछ 20 या 30 ऑर्डर मेरा कैंसिल भी हो जाता है कॉल करके के मैं भी। तो बिल्कुल वो बिल्कुल। सारा मतलब कि प्रोसेसिंग में एक सिस्टम के द्वारा मेरे पास टीम भी है, टीम के थ्रू से मैं काम करवाता हूँ और मैं भी देखता हूँ पूरा ऑर्डर मैनेजमेंट करता हूँ। तो वो सारी चीज़ें मैं मैनेजमेंट कर लेता हूँ। अच्छा, जब आपने ये बिज़नेस करने की ठानी, तो क्या-क्या चैलेंजेज़ आपके मतलब आपने फेस किए? आपको क्या-क्या चैलेंजेज़ आपने देखे? क्या-क्या परेशानियाँ आपको आईं ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस स्टार्ट करने में? और आज क्या सिचुएशन है? क्या मतलब चैलेंजेज़ आज के लेवल में, जब आप डेली के 400-500 ऑर्डर डेली जनरेट कर रहे हो, तब क्या आपका बिज़नेस में क्या प्रॉब्लम है? और जो फर्स्ट डे था, तब क्या प्रॉब्लम थी? तो फर्स्ट ईयर में मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि प्रोडक्ट सबसे इम्पोर्टेंट है प्रोडक्ट। तो जी। प्रोडक्ट सर्च करना कि मतलब कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे विनिंग निकालना क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही थी अपन को। फिर उसको टेस्ट करना, तो टेस्ट में मतलब कि बहुत खर्चा होता था प्रोडक्ट टेस्ट मार्केटिंग के लिए। तो उसमें मतलब कि मैं बहुत प्रोडक्ट टेस्ट किए, फिर मेरे को ऐसा ऐसा कुछ प्रोडक्ट का मतलब कि विनिंग प्रोडक्ट भी निकला। फिर धीरे धीरे मैंने उसको फिर आइडिया और भी आइडिया लगाया कि और भी मतलब कि इसको बिजनेस को ग्रो करना है तो अपन को क्या सर्च करना पड़ेगा और लोगों को क्या अभी ज़रूरत है उस प्रोडक्ट को सर्च करना। फिर उस प्रोडक्ट को मैंने सर्च भी किया, बहुत सारे मेरे प्रोडक्ट ऐसे मेरे को विनिंग प्रोडक्ट भी मिले हैं। आज मेरे पास मेरे विनिंग प्रोडक्ट मिले कम से कम 40 से 50 विनिंग प्रोडक्ट मेरे पास चल रहे हैं कंटिन्यू। नहीं, ये बहुत तो बड़ी बात है। वो सारे हाँ, तो वो सारे मैं ज़्यादातर मैं मेरी टीम वो काम कर रही है, पूरा ऑर्डर का काम कर रही है। तो मैं क्या करता हूँ पूरा प्रोडक्ट को विनिंग में लगा रखा हूँ कि कौन सा प्रोडक्ट विनिंग में जा रहा है और कौन सा प्रोडक्ट उनको बेनिफिट दे रहा है। तो वो सब सारी चीज़ें मैं देखता लेता हूँ मतलब कि पूरा। फिर वो अच्छा, मेरा धीरे धीरे मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा। हमारे दर्शकों का सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, वो यही रहता है कि सर क्या बेचें। तो मैं अशोक जी आपसे जानना चाहूँगा कि एक विनिंग प्रोडक्ट निकालने का आपका क्या प्रोसेस है? अगर हो सके तो उस पे थोड़े हमारे व्यूअर को गाइड कीजिए कि एक विनिंग प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है। अच्छा, तो विनिंग प्रोडक्ट मान लो कि अभी जो इंडिया में लोग हैं उनको सबसे बड़ी क्या जरूरत है। ओके, जैसे कि मान लो कि कोई फेस्टिवल आ रहा है। ओके, तो फेस्टिवल में क्या लोग क्या जरूरत चीज है, तो वो सबसे पहले कि उसके बारे में पहले अपन को जाना होगा कि फेस्टिवल में ये चीज जा रही है और वो चीज जा रही है। तो उन प्रोडक्ट को पहले आप एक बार उनकी जो भी प्रोडक्ट है वो उसका लिस्ट बना लो। तो लिस्ट के हिसाब से आप एक काम करो कि उनका जो भी प्रोडक्ट है उनका एक मार्केटिंग में टेस्ट कर लो कि 10-10 प्रोडक्ट आपके पास में आपने विनिंग प्रोडक्ट निकाल लिए, तो उनमें से पहले कि तो आपको 10 प्रोडक्ट में एक काम करो कि आप सबसे पहले उन 10 प्रोडक्ट को मार्केटिंग में लगाओ। अगर उसमें से कोई आपको विनिंग प्रोडक्ट निकलता है, मान लो कि अभी नवरात्रि का फेस्टिवल आ रहा है, तो आप नवरात्रि में मान लो कि कोई नवरात्रि का क्लॉथिंग रहता है जैसे कि घाघरा चोली वगैरह है। ओके, तो घाघरा चोली में आप लेके कोई ऐसी वेराइटीज निकालो कि आपको लगेगी कि हाँ ये प्रोडक्ट नवरात्रि में चलने वाला है। तो आप फेस्टिवल के 10 दिन पहले उनकी मार्केटिंग करो, तो लोगों को लगेगा कि हाँ कुछ उनके पास में कुछ ऐसा प्रोडक्ट है, तब उनको हम खरीद सकते हैं, कस्टमर ऐसे सोचेगा। तो फिर उन प्रोडक्ट को मार्केटिंग में लगाने के बाद में मान लो आपका 10 में से 2 तो आपको नॉर्मली आपका विनिंग प्रोडक्ट निकल ही जाएगा। और मैं बिल्कुल चैलेंज लगाता हूँ कि आपका 100% 10 में से आपका 2 प्रोडक्ट तो निकल ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। हाँ, तो वो नॉर्मली आप रेशो यही ऐसे रहता है। मार्केटिंग। हाँ, आप मतलब कि आप ऐसे ही मतलब कि फेस्टिवल के हिसाब से चलो या फिर कुछ मतलब कि लोगों को क्या जरूरत है। अभी मान लो कि विंटर वेयर में भी बहुत सारे प्रोडक्ट है और कुछ जी। कुछ मतलब कि स्टेट में वहाँ पे जैसे कि रेन डेज वगैरह है, रेन कोट वगैरह है। तो मतलब कि किस एरिया में क्लाइमेट है उस हिसाब से एरिया का चलो, तो आपका मतलब हमें ये भी देखना है कि कौन सा सीज़न चल रहा है, कौन सा फेस्टिवल आने वाला है, हाँ फेस्टिवल की तैयारी हाँ करें। साथ में सीज़न को भी ध्यान में रखना है, किस सीज़न में हम बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं या फिर अपना प्रोडक्ट को हाँ टेस्ट कर रहे हैं।
और किस प्रोडक्ट की हम मार्केटिंग फेसबुक या उस पर गूगल के थ्रू कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। उसमें से आपका जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि 10 प्रोडक्ट निकाले आप, उसमें से 2 या 3 प्रोडक्ट की विनिंग प्रोडक्ट आपको मिल जाते हैं, आप उन्हीं के साथ कंटिन्यू कर देते हैं। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जब आपने बिजनेस को स्टार्ट किया था तब आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना लगाया था, कितने इन्वेस्टमेंट से आपने कितना पैसा लगा के बिजनेस स्टार्ट किया था? तो एक्चुअली मैं जब स्टार्ट बिजनेस था मेरा, तो मैंने मार्केटिंग में भी बहुत पैसा मतलब कम लगाया था, क्योंकि स्टार्टिंग में एवरीडे का 500 में मतलब कि मार्केटिंग कर रहा था, पर डे का 500 मार्केटिंग कर रहा था। तो जी। फिर मैंने धीरे धीरे जैसे मेरा अर्निंग होने लगा, तो फिर मैंने धीरे धीरे मतलब कि मार्केटिंग में पैसा लगाया। डेली का 1000 रुपीज आ गया, फिर 2000 आ गया, फिर 5000 रुपये अभी, फिर 10,000, अभी मैं 15,000 पे चल रहा पर डे का। तो मतलब कि धीरे धीरे मैंने स्टेप बढ़ाए। जी, मतलब डे बाय डे आप अपना बजट इंक्रीज करते गए और बिजनेस को स्केल करते गए। तो उसमें क्या रहता है कि जैसे कि मान लो कि मैंने एक ही साथ में अपना बजट नहीं डाल सकता, तब धीरे धीरे बजट डाला, जैसे स्टेप बाय स्टेप मैंने काम किया पूरा। तो स्टेप बाय स्टेप में मेरे को भी मतलब कि इतना प्रेशर नहीं पड़ा कि मतलब कि पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, जैसा मेरा प्रॉफिट आता रहा तो उसी प्रॉफिट में अपना बिजनेस में बढ़ाता रहा। ओके, तो जैसे कि भाई मेरे पास मैं एवरीडे का 15K कर रहा हूँ, तो 15K मेरे लिए अभी नॉर्मल हो गया मेरे पास मार्केटिंग का। तो मतलब जो बिजनेस आप कहना चाह रहे हैं कि बिजनेस का सही बिजनेस को स्केल करने का जो सही तरीका वो यही है कि जो रेवेन्यू जनरेट होता है, आपको जो प्रॉफिट उसमें आता है आपका, उसको आप री इन्वेस्ट करते रहो, हाँ बिजनेस में लगाते रहो और वहीं से आप अपने बिजनेस को स्केल कर लो। आपने बहुत कम ड्रॉप शिपिंग की अगर मैं जर्नी की बात करूँ तो बहुत कम 1 महीने सवा महीने की आपकी जर्नी है ये, और बहुत फास्ट ग्रो की है आपने। मैं मतलब काफ़ी टाइम से आपको वॉच कर रहा हूँ। आपने मोटिवेशनल के लिए फेसबुक ग्रुप में भी आप अपने सेल को पोस्ट करते रहते हैं और बहुत अच्छा लगता है कि आप इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और आप जैसे लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और एक अच्छी अर्निंग कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग से। अच्छा, आपकी जो रिटर्न को रिड्यूस करने की पॉलिसी है, रिटर्न को कम करने की पॉलिसी है, वो क्या है? क्या स्ट्रेटजी आप यूज़ करते हैं? हाँ, रिटर्न की एक्चुअली रिटर्न में मैं क्या करता हूँ कि हर कस्टमर को कॉल करता हूँ, उनको क्या क्या कोई प्रॉब्लम आ रही है प्रोडक्ट में, उनको मतलब कि जो भी प्रोडक्ट में उनको समझा देता हूँ कि ये इस प्रकार का प्रोडक्ट है। तो मैं उनको पहले से ही कॉल कर देता हूँ। तो कॉल करने का उसमें आरटीओ का चांस बहुत कम रहता है। तो एक्चुअली मैं पहले स्टार्टिंग में काम किया तो मैं किसी को भी कॉल नहीं कर रहा था, डायरेक्ट ऐसे ही भेज रहा था, पैसे ही आ रहा था। तो फिर धीरे धीरे मैंने क्या किया, कॉल पे टीम लगा दी, पूरी कस्टमर पे एक सपोर्ट पूरा लगा दिया, टीम बैठा दी। तो उसमें क्या क्या था कि आरटीओ जहाँ से 50% आता है वो मेरे को 20% आरटीओ कम हो गया है, तो 30% मेरा आरटीओ आ रहा अभी। तो उस आरटीओ में मतलब बहुत सारा मेरा कवर हो जाता है। तो मैं तो ये बोलूँ कि आपको सबसे इम्पोर्टेंट आपको कस्टमर है, उनको कॉल करो और कॉल करने के बाद में उनको प्रोडक्ट के बारे में समझाओ। तो वो 100% कस्टमर आपका मतलब कि ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं तो क्या वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। बिल्कुल, अगर आपको अपना रिटर्न रिड्यूस करना है और प्रॉफिटेबल होना है तो आपको अपने कस्टमर से स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन बनाना पड़ेगा। आपका जो कम्युनिकेशन वो है अपने कस्टमर के साथ में, उसको एक स्ट्रॉन्ग वे में ले जाना पड़ेगा। आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ऑर्डर कंफर्म करना पड़ेगा, आपको प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है पूरा बताना पड़ेगा। तो यहाँ जितना कम्युनिकेशन आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा कस्टमर के साथ में, उतना ही आप अपने ऑर्डर को मतलब अपने रिटर्न को रिड्यूस कर सकते हैं। तो अशोक जी, मैं चाहूँगा आपसे कि एक मोटिवेशन के लिए, एक छोटे से मोटिवेशन के लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जो हमारे व्यूअर हैं उनको अगर पॉसिबल हो सके तो क्या आप अपनी शॉपिफाई का पैनल दिखा सकते हैं? क्या आप अपनी जो रेवेन्यू या सेल जनरेट कर रहे हैं उसकी थोड़ी सी झलकी दिखा सकते हैं, ताकि हमारे जो न्यू व्यूअर हैं जो बिजनेस कर रहे हैं और जो कहीं ना कहीं किसी के माइंड में कभी कभी जो फेलियर के बाद ये आ जाता है कि गिव अप करने का जो माइंड में एक क्लिक होता है, तो वो उसको निगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए, एक मोटिवेशन इंक्रीज़ करने के लिए, एक जोश पैदा करने के लिए क्या आप अपनी सेल हमें दिखा सकते हैं कि आप पर डे कितनी सेल कर रहे हैं? ये 14 डेज़ का ही अगर आप दिखा दें तो इनफ होगा। तो दोस्तों, ये देख रहे हैं आप अशोक कुमार का शॉपिफाई पैनल, और ये जो रिकॉर्डिंग है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो की गई है वो इंटरव्यू लेने के लगभग 2 या 3 घंटे के बाद की है। इंटरव्यू में हमने बात की है 34 लाख की, लेकिन यहाँ पर आप सेल देख सकते हो इनकी 35 लाख से भी ऊपर पहुँच गई है सेम डे में। तो ये लगभग 2 घंटे के बाद की रिकॉर्डिंग है, इसलिए यहाँ पर जो नंबर है और इंटरव्यू में जो नंबर है वो थोड़े से फ़र्क है। मतलब 1 लाख से ऊपर की सेल बात को आ चुकी है। तो दोस्तों, ये आपने देखी अशोक जी की इनकम, अशोक कुमार की इनकम, जो कि सिर्फ 10वीं पास हैं, कोई ज़्यादा वेल एजुकेटेड नहीं है, कोई इन्होंने एक्स्ट्रा कोई कोर्सेज नहीं कर रखे। सिंपली
यूट्यूब देख के और छोटे मोटे कोर्स करके इन्होंने ई कॉमर्स का बिजनेस, ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस स्टार्ट किया और आज इनकी सिर्फ 14 डेज की इनकम जो है, सेल जो है, रेवेन्यू जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो 34,36,000 है। कैन यू बिलीव इट? जहाँ लॉकडाउन में करोड़ों लोग बिजनेस और अपनी जॉब गवा बैठे हैं, उस सिचुएशन में इतना रेवेन्यू जनरेट करना, वो भी घर बैठ के, वो भी कोई ज़्यादा एजुकेशन के साथ में नहीं, बहुत कम स्किल के साथ में, ये अशोक कुमार ने साबित करके हमें दिखा दिया है कि इंडियन ड्रॉप शिपिंग की क्या पावर है और कैसे आप इससे कमा सकते हो। चलिए अशोक जी, ये तो हो गई आपके बिजनेस की बात, कैसे आप बिजनेस करते हैं। अच्छा, जब कोई बिजनेस करता है तो एक उसका एक एम होता है, एक टारगेट होता है। तो ये Q4 चल रहा है, Q4 हम इसको बोलते हैं, और ये ऑनलाइन बिजनेस की एक दिवाली समझ लीजिए। एक ये फेस्टिवल मंथ भी होता है, क्रिसमस भी इस मंथ में आना है, गुड फ्राइडे भी आना है, और आपका हेलोइंस भी आना है, दिवाली भी है, दशहरा भी है। ये सारे फेस्टिवल एक साथ Q4 में हमें मिलते हैं। तो इसके लिए आपका क्या टारगेट है कि आपको कितनी सेल जनरेट करनी है Q4 में, और उसकी क्या स्ट्रेटजी आप फॉलो कर रहे हैं? हाँ, तो मैं ये मतलब जो भी जो फेस्टिवल या फिर सीजन्स वगैरह आ रहे हैं, तो ये मैं टारगेट लगा रहा हूँ कि एवरी डे का मैं मतलब कि मेरा गोल बना लिया है कि एवरी डे मेरे को 10 लाख का सेल चाहिए। कोई भी हाल में मैं एवरी डे का 10 मेरे को चाहिए, मैंने गोल फिक्स कर लिया। तो मैंने भी स्टार्टिंग में ऐसे ही किया था कि मेरा 10 लाख का मतलब कि 10,000 का बिजनेस आ रहा था, फिर मैं उसमें भी खुश हो रहा था। धीरे 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 मेरा मतलब कि 1 लाख का आ गया, तो उसमें भी खुश रहा। अभी मतलब कि जैसे कभी 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 कम हो जाता है, तो उसमें मेरे को उसमें मतलब कि इफेक्ट लगता है कि आज कम कैसे हुआ। तो उसका सबसे पहले मैं मतलब कि वो प्रोजेक्ट लगा कि इसमें कुछ किस चीज़ में कमी आ रही है, लोगों को वो ऑर्डर क्यों नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज़ पे देखता हूँ। फिर धीरे 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 मतलब कि फिर मैंने स्टेप बाय स्टेप मतलब कि कर दिया। तो अभी मैं सीजन में मेरा ये गोल है कि मैं एवरी डे का 10 लाख का मैं सेल करने वाला हूँ, एवरी डे का। बहुत और बहुत मैं बढ़िया। मार्केटिंग में भले बहुत पैसा मैं डाल रहा हूँ, लेकिन उसके हिसाब से मैं मार्केटिंग पैसा लगा कि जितना जितना मतलब इतना उनको सेल से उतना हिसाब से मैं पैसे डाल रहा हूँ। तो वो स्टेप बाय मैं काम कर रहा हूँ, मतलब कि ये इस मंथ का तो मैं क्रॉस कर लूंगा, 60 या 70 तक तो मैं लाख का क्रॉस कर ही दूंगा, कैसे भी करके क्रॉस कर दूंगा। फिर दीपावली में मेरा भी टारगेट लगा रहा हूँ कि एवरी डे का 10K का सेल, सॉरी 10 लाख का सेल। तो वो मेरा अभी मैं कर रहा हूँ, वो उसमें भी लगा हुआ टीम, लगा हुआ सिस्टम कर रहे हैं पूरे। नहीं, बहुत अच्छी बात है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो या एजुकेशन करते हो, तो आपका एक टारगेट होना चाहिए, एक सेट टारगेट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, और टाइम बाउंड होना चाहिए। मतलब कि आपने अगर सोचा है कि मुझे 10 लाख की सेल जनरेट करनी है, तो कितने टाइम ड्यूरेशन में करनी है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, और उसकी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होना चाहिए, और वो रियलिस्टिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं, मेरे पास इन्वेस्टमेंट के लिए 10,000 रुपये और मैं सोचूं कि मैं 1 करोड़ की सेल जनरेट कर दूंगा, तो ये कहीं ना कहीं मतलब साउंड नहीं करता कि पॉसिबल शायद नहीं है कि इतनी जल्दी। स्टेप बाय स्टेप पॉसिबल है, बट इतनी जल्दी नहीं। तो एक रियलिस्टिक टारगेट लेके चलो, एक प्रॉपर स्पेसिफिक टाइम के साथ में, और कोशिश करो उसको अचीव करने की, और ट्राई करो, डेडिकेशन के साथ में लग जाओ और उसको अचीव करो। जैसा कि आपने देखा कि अशोक जी ने बहुत कम टाइम में अपने टारगेट को अचीव कर लिया है, और नए टारगेट सेट कर लिए हैं Q4 के लिए। और हम दुआ करते हैं कि आप अपने टारगेट को अचीव करें और ऐसे ही अच्छा अच्छा परफॉर्म करते रहें। अशोक जी, लास्ट में आपसे अपने व्यूअर के लिए एक छोटे से गाइडेंस उनको दे दें कि वो इस Q4 के लिए क्या प्लानिंग करें, किस तरीके से करें, थोड़ा सा वो उस पर रोशनी डाल दीजिए। हाँ, तो क्योंकि मैं आपको मैं बताता हूँ कि आप अच्छा सा टारगेट ले लो कि आपको कितना सेल चाहिए। मतलब कि उसी हिसाब से आप काम करो कि टारगेट के हिसाब से आप उसी मतलब कि टाइम बहुत मतलब कि बिजनेस में आप ज़्यादातर टाइम दो कि अभी इसी सीजन में मतलब कि आपको बहुत सेल आने वाली है, मतलब कि दीपावली वगैरह है। तो मतलब कि आप मतलब ज़्यादातर टाइम में वेबसाइट में आपका जो भी वेबसाइट है या फिर कस्टमर को सपोर्ट मतलब कि आपका प्रोडक्ट है, तो वो ज़्यादातर आप सेल करो, ताकि कस्टमर को दिखे कि हाँ यहाँ पे प्रोडक्ट कुछ ने मिल रहा है। तो वो चीज़ आप देख के Q4 में आप टारगेट लगा दो, अपना गोल लगा दो, फिर आप ऐसे सेल करते रहो और मार्केटिंग वगैरह अच्छे से करो। और मैं तो यही बोलूँगा, आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मार्केटिंग की है, तो आप मार्केटिंग अच्छे से करो। क्योंकि मार्केटिंग में बताता हूँ कि कभी कभार मेरा भी कन्वर्जन शायद बहुत हाई चला जाता है, और कभी कभार तो मतलब इतना लो चला जाता है कि बहुत पैसे कम खर्च हो जाते हैं। जी तो जी। सबसे बड़ी मार्केटिंग को आपको देखना है। तो दोस्तों ये थे अशोक कुमार। अशोक कुमार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे चैनल पे आए और आपने हमारे व्यूअर को गाइडेंस दिया और अपनी जर्नी के बारे में बताए। मोटिवेशनल जर्नी है आपकी, नो डाउट, और बहुत कम टाइम ने बहुत अच्छा आपने अचीव कर लिया है।
और अब उसको मेंटेन कर रहे हैं और नए टारगेट के साथ आप सेल जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों ये था इंडियन ड्रॉप शिपिंग की पावर, जिसमें एक 10वीं पास लड़का जिसकी ज़्यादा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, ज़्यादा स्किल नहीं है उसके पास में, और उसने इस बिज़नेस में केवल 14 दिन की अगर मैं बात करूं रेवेन्यू की, तो 34,36,000 आज की डेट में उसका ये रेवेन्यू आ चुका है। इतनी सेल जनरेट कर चुके हैं और आने वाले टाइम में वो क्या करेंगे, हम उनके साथ में जुड़े रहेंगे और कोशिश करेंगे जब वो 1 करोड़ अचीव करें पर मंथ का, तब मैं उनका एक बार और इंटरव्यू लूं और मोटिवेशन के लिए आपको उनकी स्ट्रैटेजी जानेंगे और उनसे सीखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने उस चीज़ को अचीव किया। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशोक जी, आप हमारे चैनल पर तशरीफ लाए। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन और इस तरीके की ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं अपने चैनल पर लेके आता रहता हूँ, जिससे आप घर बैठ के लाखों रुपए पर डे कमा सकते हैं। जिसका एग्जाम्पल आपने देखा अशोक कुमार जी, जो कि केवल 10वीं पास हैं और घर बैठ के इतनी अच्छी सेल जनरेट कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।